हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, एचडी, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। इस बीमारी से यदि आप परेशान हो गए हैं, हर तरह का दवा आप खा लिए हैं, यदि आपका उसके बाद में भी बीमारी लेप्रोसी का ठीक नहीं हो रहा है और दिन रात इसके बारे में ही सोच रहे हैं कि लेप्रोसी कैसे ठीक होगा, तो आज के खास वीडियो में हम लेप्रोसी के बारे में बताएंगे कि आपको बिल्कुल जड़ मूल से बीमारी ठीक हो जाए। इसमें कई तरह का सवाल उठाते हैं मरीज कि सर इस कंपनी का नाम बता दीजिए, दवा बता दीजिए, कौन सा इसमें अच्छा रहेगा। हमने प्राथमिक उपचार के रूप में यदि आपका लेप्रोसी कोढ़ रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथिक दवा खानी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल एशिएटा का आप ठीक से देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। हाइड्रोकोटाइल एशिएटा का आप देख लीजिए स्क्रीन पर। हाइड्रोकोटाइल एशिएटी का आपको 30 पोटेंसी की दवा है। ये जाकर आप दुकानदार के पास में वीडियो आप दिखा सकते हैं, वो समझ जाएंगे कि आप कौन सा दवा मांग रहे हैं। कई बार लेप्रोसी के मरीज जो हैं ये अक्सर पूछते रहते हैं, सर दवा का नाम आप लिख कर डाल दीजिए, फोटो डाल दीजिए। तो आज आपको मैं बता दूं कि 4 लाख से ज़्यादा व्यू होने के वजह से बहुत सारा लेप्रोसी के मरीज को डेली हमें जवाब देनी पड़ती है। तो आप वीडियो में हम सब कुछ सही सही बता देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप वीडियो देखिए और सीधे जाकर वीडियो को आप दिखाइए। हाइड्रोकोटाइल एशिएटी का हम बार बार कह रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि खानी कैसे चाहिए, तो हमारा वीडियो आप देख लीजिए, ये सारा हम वीडियो में क्लियर कर देते हैं। यदि 30% यानी 30 पावर की दवा यदि आप ये हाइड्रोकोटाइल का आप लेते हैं तो इसका 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार। आप पूछेंगे आप कितने दिनों तक आपको लेनी चाहिए, तो आप इसको जितना दिन मर्जी है उतना दिन ले सकते हैं। लेकिन लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, यानी कि कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है। इसे लगातार कुछ दिनों तक देख रेख में, यानी जैसा आपका बॉडी है, यानी जैसा बीमारी है लेप्रोसी की, किस स्थिति में आप है, ये लक्षण सिम्टम जानने के बाद ही संपूर्ण रूप से आपका समाधान हो पाता है। लेकिन यदि आप समय से, ये हम हाइड्रोकोटाइल इसलिए कहते हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये किसी भी मरीज के लिए कारगर रहता है। इसमें ज़्यादा लक्षण सिम्टम आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। कोई भी मरीज किसी पर, ये जनरल दवा है हाइड्रोकोटाइल कुष्ठ रोग की, इसे आप ले सकते हैं। किसी भी दुकानदार के पास में जाकर आपको हाइड्रोकोटाइल, आपको जितना दिन मर्जी है उतना दिन आप खा सकते हैं। लेकिन इतना आपको दिमाग में ध्यान रखनी पड़ेगी कि लेप्रोसी इससे कंट्रोल में रहेगा, आगे आपको नहीं बढ़ेगा। जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हाथ पांव का उंगली को गिरा सकता है। ये आपको रोकथाम करने में माहिर है और कारगर है। तो आपको कुछ दिनों तक खानी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसी पर आप डिपेंड हो जाए। हमने बार बार कहा है कि केवल आपको रोकथाम के लिए है। जैसे ही आपको मालूम चला कि लेप्रोसी की बीमारी आपको हो गया है, तो सबसे पहले आपको स्किन स्मीयर टेस्ट आप करवा सकते हैं। लेकिन उतने आपको 4 जगह से चमड़ा कटवाने की ज़रूरत नहीं है। 4 जगह से, कान से, आँख से और 2 जगह से आपको चमड़े को काट कर स्किन स्मीयर टेस्ट किया जाता है। तो आप सबसे पहले बिना पैसे का, बिना खर्च का, 1 रुपये भी जांच में आपको नहीं लगता है। कुष्ठ रोग, सुनबहर जो होता है,
सुन बहर का मतलब कि एकदम आपको चमड़ा सुन हो जाएगा वहाँ पर। आप वहाँ पर फेरसा से, गरासी से, आपको छुरी से, कैंची से, ब्लेड से, पिन, अल्पिन, चिट्टी कुछ भी काटे, कुछ भी करें, किसी को समझ में नहीं आएगा। इसी को हम सुनबहर रोग के नाम से जानते हैं। ये बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरत, मर्द, हर तरह के लोगों को ये बीमारी लग जाता है। यानी गरासी से, फेरसा से, तलवार से, छुरी से जला दो, काट दो, आपको बिल्कुल समझ में न आए तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है। इसमें आपको यही करना है। आपको बहुत सारे देहात में अभी भी इस बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं। वो चमड़ा का कलर जब बदलने लगता है उसी समय आपको ध्यान देनी चाहिए। यदि आपका कोई चमड़ा का रंग, जो चमड़ा है उससे यदि आपका वहाँ का रंग बदलने लगे तो आपको विस्तृत रूप से इसकी जानकारी लेनी चाहिए। या तो कुष्ठ रोग होगा या तो आपको सफेद दाग, दो ही बनेगा, आपको तीसरा इसमें कोई नहीं बनेगा। कुष्ठ रोग जब होगा तो आपको वहाँ पर कुछ भी जलाइए, काटिए, पिन, अल्पिन, चिट्टी कुछ भी करो, स्क्रीन को जितना भी टर्चर करना है इसमें बखोर दो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके विपरीत यदि वो सफ़ेद दाग में बदलने वाला है तो वहाँ पर सेंसेशन रहेगा। पिन, अल्पिन, चिट्टी वहाँ पर काटने से आपको समझ में आएगा। तो आप दो दिशाओं में जा सकते हैं आपका बीमारी। एक दिशा है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोड आदि के जो नाम से जानते हैं, और एक दूसरा जो बीमारी है इसमें समझ में आएगा। इसमें आपको यदि यहाँ का रंग बदल रहा है, उफ उफ उफ, इसमें लगेगा कि आपको इसमें चुभन हो रहा है, तो आप समझिए कि आपका बीमारी सफ़ेद दाग की तरफ बढ़ रहा है। ये सफ़ेद दाग लिकोडर्मा की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें कुछ भी हिलाएं, जितना हिलाना है आपको उसको समझ में ही नहीं आएगा। इस उंगली को काट भी देंगे उस मरीज को समझ में नहीं आता है। कुष्ठ रोग के मरीज को सुबह शाम अपने स्किन को यानी चमड़े की देखभाल करते रहनी चाहिए। जब भी कहीं पर भी लेबर करके आए, यानी कहीं से मजदूरी करके आए, कमा करके आए, और यदि चमड़ा आपका सुन्न रहता है तो रात को सोने के समय में जरूर देखिए कहीं कटा तो नहीं है, कहीं छिलाया तो नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीजों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। यदि वैसे ही घाव को छोड़ दिए बिना ड्रेसिंग किए तो आपका इन्फेक्शन काफ़ी फैल सकता है। कुष्ठ रोग के मरीज को लहसुन प्याज का सेवन, कड़ू तेल का मालिश और बढ़िया खाना। अक्सर लोग पूछते हैं खाने में क्या लें, खाने में क्या लें, तो आप सतुआ, बिहार में जो सतुआ होता है, मकई, कर्ण, ये आपको चीज़ से दूर रहनी चाहिए। और फल मूल, हरा सब्जी, शुद्ध घी, देसी घी, शुद्ध तेल, जितना शरीर को बिल्डअप आपको जितना बढ़िया कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके, पावर दे सके, वैसे खाना से आपका कुष्ठ रोग पूर्णतः मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कुष्ठ रोग आपको बहुत ज़्यादा दिनों से है, फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको मालूम चला वीडियो देखने के बाद में कि यदि आपको कुष्ठ रोग का लक्षण आप में प्रवेश कर गया है, घुस गया है, तो आपको सावधान हो जानी चाहिए। कल से अपने माँ से, भाभी से, बहन से हमेशा आपको टाइम से खाना बनाने के लिए कहनी चाहिए, बल्कि मार्केट में जाकर आपको हरा साग सब्जी, सलाद, फल फ्रूट्स की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आप कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं और आपको बहुत कम पैसे मिल रहा है, टाइमली खाना नहीं मिल पा रहा है, तो अपने रूटीन को मालिक से कहकर सुधरवाइए। अन्यथा आपको अच्छा खाना उस कमाने से, इनकम से यदि बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और उससे आपका फल फ्रूट, आपका भोजन भरपेट नहीं मिल पा रहा है, यानी बढ़िया भोजन, सतुआ, ये सब जो सूखा खाना है, जैसे तैसे मैनेज खाना, किसी तरह से समझौता वाला खाना, कुछ भी खा ले रहे हैं जो मिला, वैसे आदमी को कुष्ठ रोग होने की संभावना ज़्यादा है। ज़्यादातर ईमानदार लोग खटते खटते वो मरते हैं, उनको बीमारी ज़्यादा लगता है।
खाने में संकोच करते हैं और इस तरह से ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की वजह से मालिक से वो ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर पाते हैं और इस तरह से जो मिलता है वही आप लेकर संतुष्ट रहते हैं। बहुत सारे भाई बहन हमारे विदेश में, दुबई में, कतर, बहरीन, न जाने कितने आपको विदेश में कितने देश में रह रहे हैं और वहाँ पर जाने के बाद में उन्हें केवल मांसाहार ज़्यादातर मिलता है। ऐसे लोगों को शाकाहारी खाने की तरफ बढ़नी चाहिए और विटामिन सी, आंवले में विटामिन बहुत ज़्यादा सी मिलता है। आंवला, संतरा, काजू, किशमिश, ये सभी चीज़ आपको, ड्राई फ्रूट्स आपको खानी चाहिए। लेप्रोसी के मरीज को इसमें रेस्ट करनी चाहिए, आराम से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और इसमें बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज न करें। यहाँ का चमड़ा सुन्न है, यदि काम ज़्यादा उससे करेंगे तो दर्द बढ़ सकता है। यदि ठंड के दिन में ठंड लग रहा है और ठंडी की वजह से यदि आपको केवल ठंड के दिनों में आपका दर्द बढ़ा है तो रस्टक्स 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। रस्टक्स 2 से 4 बूंद सुबह शाम, यदि दर्द कम है, ज़्यादा है तो 3 बार, एक बार में भी ले सकते हैं। केवल ये लेप्रोसी के मरीज हैं और ठंड में आपको ठंडी से दिक्कत केवल हो रहा है तो ऐसे मरीज को आपको रस्टक्स से बहुत अच्छा आराम देता है। तो और ये एक बार फिर से देख लीजिए हाइड्रोकोटाइल। आपको वीडियो में हम आज आपको बढ़िया से बताएंगे हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद आपको लेनी चाहिए। 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट जीभ पर। कई लोग सवाल पूछेंगे फिर इतना बताने के बाद में कि सर दवा को कैसे खाएं। फिर हम दोहरा रहे हैं, दवा को 2 से 4 चम्मच पानी हो, आधा कप पानी हो, उसमें डाल सकते हैं अथवा जीभ पर भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। और इस तरह से हाइड्रोकोटाइल का बार बार हम दिखा दे रहे हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। 2 से 4 बूंद आपको लेनी चाहिए और इसमें थोड़ा सा जीभ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें, थोड़ा चटोर बने, थोड़ा इधर से खा ले, थोड़ा उधर से खा ले, इधर दिन भर थोड़ा सा खाते पीते रहिए, काम भी करिए। काम के पीछे खाना छोड़ देंगे तो फिर तो लेप्रोसी के मरीज आपको होना पड़ेगा। तो लेप्रोसी से बचना चाहते हैं तो आपको ये खाना जितना काम आप कर रहे हैं उतने खाने पर भी ध्यान दीजिए। और खाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठाकर पेट भर लीजिए। देखिए कि फल फ्रूट्स पहले का आपका ऑप्शन होना चाहिए। कहाँ? फल फ्रूट्स, हरा सब्जी, हरा साग सब्जी, सलाद, दूध, दही, घी, मध, ये सब जो भी आपके बॉडी को बिल्डअप करता है वो आप खाइए। अच्छे से साबुन ग्लिसरीन युक्त आप लीजिए, नहाइए, उससे तेल मालिश कीजिए, घी खाइए, बढ़िया भोजन, सतुआ नहीं। बिहार में, यूपी में बहुत ज़्यादा सतुआ चलता है, सतुआ से भागिए। इसमें दाल खाइए, प्रोटीन जिसमें मिलता है। मीट, मछली, अंडा ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन आप 15 दिन 1 महीने पर खाते हैं तो आपको खानी चाहिए। उसमें भी किसी को दिक्कत है, मीट से मछली एलर्जी है तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये बीमारी में माना नहीं रहता है। आँखों की रोशनी कम हो रहा है तो आपको पपीते का सेवन कुछ दिनों तक करनी चाहिए। और इसमें यदि आपको चक्कर आ रहा है, कमजोरी, थकान लग रहा है तो शुगर का और बीपी का जांच भी करानी चाहिए आपको। और इसमें जांच जो है, आपको ब्लड प्रेशर, हाथ में ब्लड का प्रेशर जो है, इसकी वजह से भी बहुत लोगों को कई तरह का दिक्कत रहता है। कई लेप्रोसी जो कुष्ठ रोगी हैं, मरीज हैं, इनका हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है और शुगर भी रहता है। इसलिए लेप्रोसी के अतिरिक्त इनको कई तरह का बीमारी देखने में भी आता है। तो CBC आपको कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, कौन सी आपको एक जांच करा लेनी चाहिए? CBC, यानी इससे आपको बहुत बीमारी का पता लग जाता है
ये कुष्ठ रोग से लेकर कैंसर तक के बहुत सारे बीमारी में खून, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, बहुत सारे चीज़ों का जानकारी दे देता है, जिससे बीमारी को पकड़ने में आसान होता है। तो आप शुगर का, यदि आपको विशेष तरह का थकान, चक्कर अजीब अजीब से आपको फील कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर का आपको जांच करवानी चाहिए, शुगर का भी करा लेनी चाहिए। आप स्वास्थ्य की बात है, शरीर की बात है, थोड़ा सा भी पीछे आपको नहीं हटनी चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया, शरीर ठीक रहेगा तभी आप मेवा, मिष्ठान, रसगुल्ला कुछ भी खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जीवन एक कला है, जीने का तरीका सीखिए, स्वास्थ्य सेवाओं से दूर मत भागिए, अपने शरीर के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो बीमारी बहुत ज़्यादा कष्टकारी बना देता है। जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। चमड़ा सुन्न हो तो वहाँ पर चिट्ठी जरूर काट के देख लीजिए। हमने बताया है कि 2 कलर बदले, बचपन से ही थोड़ा सा, अभी बचपन में ही कलर बदले, सावधान हो जानी चाहिए। बच्चे को आपको दिन रात देखते रहनी चाहिए, उसका कहीं कलर तो नहीं बदल रहा है। जैसे आपको कोई दिक्कत होता है, यदि आप कहीं डॉक्टर के यहाँ जाने से घबराते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं 9801757533 980 1757 533। फिर एक बार 9801757533। इस पर आप किसी भी तरह के बच्चे को यदि दाग हो रहा है तो आप राय ले सकते हैं। बच्चे से ही आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी लेप्रोसी का मरीज बन ही नहीं पाएगा और ना ही लिक्विडर्मा का मरीज कोई बन पाएगा। शुरू में ही इसको रोकथाम कर दीजिए, शुरू में ही इलाज करवा दीजिए, ताकि आगे चलकर बहुत ज़्यादा बीमारी जो है भयंकर रूप न ले ले। तो इस तरह से लेप्रोसी के जो भी मरीज हैं उनको हमेशा सतर्क रहनी चाहिए। और जैसे ही हमारा वीडियो देख रहे हैं मालूम चलेगा कि आपको लेप्रोसी हो गया है तो खान पान टाइमली कर दीजिए। 10 से 11 बजे तक अपना खाना पीना को समाप्त करिए और खाने में सुधार लाइए, साफ सुथरा रखिए, डिटॉल डालकर नहाने की आदत डालिए, डिटॉल से आपको फ़ायदा मिलता है। और बिल्डअप कीजिए अपने बॉडी को। और मन ज़्यादा घबरा रहा है, यदि लेप्रोसी का नाम सुनकर कि आपको लेप्रोसी हो गया है, बार बार दिमाग में आपको आ रहा है क्या करें, कहाँ जाएं, किस डॉक्टर से दिखाएं, तो म्यूजिक भी सुनिए। म्यूजिक एक से बढ़कर एक आपको मिलेगा। जिसका मन करे लता मंगेशकर हो, सोनू निगम हो, जिसका मन करे मोहम्मद अजीज हो, जो भी मन करे, जिसका आपको बढ़िया लगे वो गाना आपको सुनिए, हिम्मत देगा, ताकत देगा। लेप्रोसी के मरीज को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। खान पान को दुरुस्त कीजिए समय पर। आपको यदि फिर से आपको बता दें, हाइड्रोकोटाइल बार बार लोग पूछते हैं व्हाट्सएप पर जाकर, जबकि मैंने सैकड़ों वीडियो बना दी चुके हैं हम, फिर भी मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, बताना। जितने बार पूछेंगे उतने बार जवाब देना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि आप लोगों के चलते ही चैनल चलता है। और जो कुष्ठ रोगी हैं लेप्रोसी का, इनको जानकारी देने के लिए, इस पर खास करके वीडियो लाने के लिए विदेशी संस्था ने 6000 का इंटरनेशनल पुरस्कार हमें दे चुका है। आप लोगों की सेवा के चलते, लेप्रोसी के चलते इतना वीडियो रोज आता है। तो गरीब से गरीब भी व्यक्ति है जो बिल्कुल मजदूरी टाइप का है, वो भी इस दवा को ले सकते हैं बिल्कुल सस्ते दर पर। और इसे खाएं, से रोकथाम करने में बहुत अच्छा है। और आपको इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है, सब लोग खा सकते हैं। पहले खाइए, बीमारी को पहले रोकिए, रोकथाम कीजिए, फिर उसके बाद आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्या करनी है। बहुत लोग कहते हैं कि सर इससे तो रोकथाम हो गया है, तो
तो हमने बताया कि हाँ लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, लंबे समय तक आपके लक्षण के अनुसार, आपके शरीर के अनुसार दवा चलेगा तभी जड़ मूल से जाता है 100%। तो आप जैसे मालूम चले इसको प्रयोग करिए। अब हमें लगता है कि लेप्रोसी के मरीज को हमारा वीडियो देख लेने के बाद में ही इतना से ही उनका काम चल जाएगा, आगे उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अपना शरीर डेली आपको देखते रहनी चाहिए। ये चप्पल पैर से निकल जाए, चप्पल पैर से निकल जाए, चल रहे हैं तो आपको समझ में नहीं है कहाँ चप्पल आपको फेंका गया, तो समझिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी लग गया है। सुन्न रहता है चमड़ा, झंझनाहट रहता है, कमजोरी थकान रहता है, जलने कटने के बाद समझ में नहीं आता है, और एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। होम्योपैथिक दवा से आपका लेप्रोसी 100% ठीक हो जाएगा। चाहे आप जितना भी एमडीटी खा लीजिए, एमडीटी आपको जितना खाना है खा लिए हैं 2 साल 4 साल। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, चाहे जितना मर्जी है जितना आप खा लीजिए एमडीटी, उससे जड़ मूल से कभी ठीक नहीं होगा लेप्रोसी की बीमारी, बल्कि होम्योपैथिक दवा से ही ये जड़ मूल से ठीक होता है। बस इसी जानकारी के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि लेप्रोसी के जो भी मरीज हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा वीडियो देहात एरिया में ज़्यादातर आप शेयर करें। शहर के लोग को तो बहुत सारा जानकारी मिल जाता है, एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब से खोज लेते हैं डॉक्टर अपना। देहाती एरिया में, रूरल एरिया में इसके मरीज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा गाइड करिए। और देखिए कि देहाती क्षेत्र में झाड़ फूक, ओझा गुनी बहुत ज़्यादा देरी करने की वजह से बहुत आपका डेंजर स्थिति में लेप्रोसी चला जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। माने हम क्या बताएं लेप्रोसी के मरीज को, तो उन्हें बताइए समय ना गंवाएं, ट्रीटमेंट चालू करें, अच्छे से भोजन करें, साफ सफाई रखें, और जानकारी इकट्ठा करें कि लेप्रोसी जाएगा, ठीक होगा तो कैसे होगा। सीरियसली लें इसे। चमड़ा यदि सुन्न हो गया है तो हल्के में न लें, नहीं तो आपको बहुत गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी में आपको बहुत कठिनाइयाँ आ सकती है। यदि समझ गए हैं, जागरूक हैं, यदि आपको मालूम चल गया लेप्रोसी, इधर उधर के फेर में न पड़े। इधर उधर का दवा खाते खाते लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और एमडीटी का दवा पूर्ण रूप से जड़ से ठीक नहीं कर पाता है, कई तरह साइड इफेक्ट देखने में आता है। तो जैसे मालूम चले कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है, होम्योपैथिक दवा लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। जय हिंद, जय भारत।